वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज स्नेहा टेल्स। तो यस गाइज, आज का टॉपिक है हाउ टू रीड योर डैंड्रफ फ्रॉम योर हेयर। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंस और वुमेंस दोनों के लिए इफ़ेक्टिव होगा और उनको हेल्पफुल रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि दोनों लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि आज के हम वीडियो में हाउ टू रीड योर डैंड्रफ ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो 50% ऑफ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन फेस कर रहा है। ज़्यादा करके विंटर में लोगों को ये इशू बहुत फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें डैंड्रफ क्यों होता है और डैंड्रफ पे सॉल्यूशन क्या है, कि आप उसको 100% कैसे रीड कर सकते हो आपके हेयर स्कैल्प से। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस गाइस, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी डैंड्रफ जो है वो मैंने आपको जैसे कि कहा कि यंग जनरेशन में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो ट्रैवल ज़्यादा करती है काम के वजह से, या फिर मतलब ट्रैवल जो हॉबीज़ रहता है उसके वजह से। तो इसके वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन के वजह से ज़्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही एक मेन रीज़न है कि यंग जनरेशन में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। और सेकेंड थिंग ये है गाइस कि जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ के भी स्टेजेस रहते हैं, मतलब और बहुत मिनिमल डैंड्रफ रहता है किसी किसी को, और किसी किसी को बहुत हैवी इशू रहता है। जैसे कि मिनिमल डैंड्रफ कहा जा सकता है कि आपको बॉडी पे नहीं, मतलब अगर कोई भी आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हो तो आपको डैंड्रफ नहीं दिखता, उसके जो डैंड्रफ फ्लेक्स है वो आपके बॉडी पे अगर आपको नहीं दिखते, इसका मतलब आपको 100 आउट ऑफ 20% डैंड्रफ का इशू है गाइस। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके बॉडी पे क्लोथ्स, आप डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहन सकते क्योंकि डैंड्रफ फ्लेक्स दिखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यू नीड टू टेक अ कंसल्टेशन, या फिर आपको कोई और ऐसे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे जिससे आपका डैंड्रफ जो है वो चला जाए। तो यस गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे कि डैंड्रफ क्यों होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, कि डैंड्रफ क्यों होता है और किसको ज़्यादा करके होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, डैंड्रफ जो है वो एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन है, मतलब जो वो हमारे स्किन पे होता है और वो स्किन रहता है हेयर्स का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो सबसे बड़ा एक मिथ बताना चाहूँगी आपको, कि ऑयलिंग करने के बाद डैंड्रफ जाता है। ऑयलिंग कंटिन्यूअस अगर नहीं करते तो डैंड्रफ होता है। ये बहुत से बड़े मिथ है डैंड्रफ के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल जो है वो डैंड्रफ को फीड करता है। मैं बताना चाहूँगी, यस गाइज, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऑयलिंग अगर आप करते हो तो आपका डैंड्रफ बढ़ता है, आप एक काइंड ऑफ फीडिंग कर रहे हो डैंड्रफ के फंगल इन्फेक्शन को। तो मैं बताना चाहूँगी, ऑयलिंग जो है वो स्प्रेड कर रहा है फंगल इन्फेक्शन जो हमारे स्किन के ऊपर। अगर आप ऑयलिंग करते भी हो तो आप एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करो, और जल्दी से 1 आवर या फिर 2 आवर के बाद जल्दी से हेयर वॉश कर दो। तो यस गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़। फर्स्ट कॉज ये है कि ऑयली स्किन। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑयली स्किन जो रहता है, जिनके फेस पे ऑयल आता है, स्किन के जो स्कैल्प रहता है उस पे ऑयल आता है, उनको डैंड्रफ के इश्यू बहुत फेस करने पड़ते हैं, देखा गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पहला कॉज है कि ऑयली स्किन होने के कारण आपको डैंड्रफ इश्यू हो सकता है। सेकेंड कॉज ये है वेदर चेंजेस गाइस। वेदर अगर चेंज होता है, जैसे कि मैंने कहा विंटर सीजन में ज़्यादा करके लोग फेस करते हैं। समर या फिर रेनी सीज़न भी रहते हैं, उसमें क्यों नहीं डैंड्रफ होता, ऐसे आप सोचते होंगे, क्योंकि हमारा स्किन उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता, इसके वजह से हमें ज़्यादा डैंड्रफ इशू फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन उस सीज़न में भी जिनका स्किन जो है वो ऑयली है, उनको ज़रूर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको फ्रेंड्स कि अगर वेदर चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है वेदर में, एकदम जल्दी से ठंड पड़ रही है, हमारा स्किन में से मॉइस्चर पूरी तरह से चला जा रहा है, तो क्यों हमारे स्किन का अगर मॉइस्चर चला जा रहा है तो हमारे हेयर का जो स्कैल्प रहता है उसका भी मॉइस्चर चला ही जाता है। देखेंगे थर्ड पॉइंट, वो है प्रोडक्ट चेंज, हेयर प्रोडक्ट चेंज।
तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कोई अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब नॉन ब्रांडेड है या फिर ब्रांडेड भी हो सकता है, और अगर आप जल्दी से आपको अगर रिज़ल्ट नहीं आया या फिर आपको मूड चेंज हो गया आपका और आपको अच्छा प्रोडक्ट कोई और यूज़ करना है और आप जल्दी से वो यूज़ कर ले रहे हो, तो कभी कभी आपको डैंड्रफ इशू उसके वजह से भी हो सकता है। ये भी एक रीज़न रहता है। फोर्थ रीज़न ये है गाइस, स्वेटिंग को जिसका मतलब स्वेटिंग जिनको ज़्यादा होता है, मतलब पूरे बाल जो रहते हैं जिनके बहुत चिपचिपे लगते हैं, मतलब फ्रॉम द बॉटम टू टॉप जिनके बाल एकदम चिपचिपे हो जाते हैं, चाहे वो समर सीज़न ना हो या फिर कोई अदर सीज़न, तो उनको भी बहुत डैंड्रफ का इशू फेस करना पड़ता है। ऐसे मतलब जो हमारा स्किन का स्कैल्प रहता है गाइस, वो जो है वो पील होना शुरू होता है स्वेटिंग के टाइम पे, क्योंकि हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। जिनको स्वेटिंग ज़्यादा है वो अच्छा कोई प्रोडक्ट जो हेयर प्रोडक्ट रहता है वो यूज़ करे, अच्छे से उसको वॉश करे हेयर्स को। स्किन हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगी, हमारा 5th पॉइंट है कि फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश, मतलब ज़्यादा हेयर वॉश करना। हेयर्स को भी वॉश की ज़रूरत रहती है, हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डेली वॉश करोगे फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत डेली बेसिस पे कोई लोग हेयर वॉश करते हैं, उनको भी बहुत डैंड्रफ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, जल्दी में डेली वॉश करते हैं, जल्दी में वॉश करने के कारण अच्छी तरह से वो प्रोडक्ट बालों से नहीं निकाल पाते। ये भी एक मेन रीज़न है कि आपको डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जिससे आपको डैंड्रफ हो सकता है गाइज। तो गाइज, जैसे कि अभी हमने देखा कि डैंड्रफ क्यों होता है, और अब हम देखेंगे कि डैंड्रफ होने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी स्किन में या फिर आपके बॉडी में आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यस गाइज, उसका फर्स्ट पॉइंट है हेयर फॉल। यस गाइज, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो आपको हेयर फॉल फेस करना पड़ता है, क्योंकि डैंड्रफ निकालने के चक्कर में आप बहुत ज़ोर से ब्रशिंग करते हो आपके हेयर्स में, और उससे आपके जो हेयर्स के रूट्स रहते हैं वो बहुत डेलिकेट रहते हैं फ्रेंड्स, तो उन रूट्स को भी बहुत प्रेशर आता है और उसके वजह से हेयर फॉल होता है गाइज। ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको डैंड्रफ इशू है तो साइमल्टेनियसली आपको हेयर फॉल इशू भी आ सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑयली स्किन स्कैल्प। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका जो स्कैल्प है वो ऑलवेज़ ऑयली रहेगा। आपके मतलब अगर आप ऑयलिंग भी नहीं करते हो, हेयर वॉश करते हो, तो वन डे में आपके पूरे हेयर्स जो है वो अल्टीमेटली ऑयली दिखने लगेंगे और आपको सामने वाला बोल सकता है कि आज तूने ऑयलिंग किया है। तो येस गाइज, मैं आपको वही बताना चाहूँगी, ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है और अल्टीमेटली उसके वजह से लोग फ्रीक्वेंटली वॉश करना शुरू कर देते हैं। यही एक मेन रीज़न रहता है। मैं बताना चाहूँगी थर्ड पॉइंट जो है वो है पिंपल्स आते हैं, मतलब जो ज़्यादा करके ये जो हमारा फॉरहेड का सेक्शन है, ये जो हमारे हेयर्स रहते हैं, यहाँ से जो फॉरहेड पे है डैंड्रफ जो है वो गिरने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। फॉरहेड पे एक्ने आना शुरू हो जाता है, एक्ने, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉइलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे बॉइलिंग्स आना शुरू रहते हैं, उसमें पस भी हो सकता है। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगी, ये बहुत स्किन इशू आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपको डैंड्रफ होता है। और फिफ्थ पॉइंट ये है गाइस कि इचिंगनेस आप ऑलवेज़ ईचिंग आपके हेयर्स में होती रहेगी और आप वो प्रॉब्लम आपको बहुत इरिटेट करेगी और आप पब्लिक में भी बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हो अगर आप ईचिंग आपको हो रही है हेयर में, वो भी बार बार। और ईचिंग करने की वजह से आपका स्कैल्प रेड स्कैल्प में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब आपको रेड डैंड्रफ का प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो इसलिए मैं वो बता रही हूँ गाइज़, ये जो डैंड्रफ इशू है अगर वो बहुत इनिशियल स्टेज में तो तभी उसका सॉल्यूशन लेना शुरू कीजिए, अदरवाइज़ ये अगर डेंजरस स्टेजेस पे आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यस गाइज, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, हाउ टू रीड योर डैंड्रफ। अब आए हम मेन मुद्दे पे। सब इसके पहले हमने बेस देखा कि डैंड्रफ क्यों होता है, वो होने के बाद हम लोग क्या फेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो यस गाइज, मैं बताना चाहूँगी फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि गुड़हल के फूल, आपको तो ज़रूर पता होगा, 5 से 6 गुड़हल के फूल लीजिए। गुड़हल के फूलों को मराठी लैंग्वेज में बोला जाता है जास्वंद।
जासवंद को, जो गणपति बापा को बहुत फेवरेट फूल रहते हैं, वो 5 से 6 फूल लीजिए। उसमें थोड़ा सा मतलब वो चॉप कीजिए, अच्छे से फूल वॉश कीजिए, चॉप कीजिए और उनको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। एक 5 मिनट्स तक बॉईल कीजिए और उसका अच्छे से पेस्ट बनाइए मिक्सी में, और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर दीजिए। और ये दो इंग्रेडिएंट्स से आप अच्छे से एक पेस्ट बनाइए स्मूथ, और वो आपके हेयर स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए और आधे घंटे तक आपका हेयर स्कैल्प पे वो जो पेस्ट है वो रहने दीजिए। और जैसे ही आधा घंटा हो जाता है, आप उसको अच्छे से गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए, और आपके बालों को आप ज़रूर देख पाओगे कि उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। और ये सेकंड सॉल्यूशन गाइस, लेमन जूस लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कर्ड लेना है और उसमें थोड़ा हनी मिक्स करना है 1 चम्मच। ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, उससे आपको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को भी आपको अच्छे से स्मूथ बना के हाफ एन आवर आपके स्कैल्प पे अप्लाई करना है। जिस एरिया में डैंड्रफ ज़्यादा है वहाँ पे भी अगर अप्लाई करते हो तो भी चलेगा, आपको अप्लाई करना है। उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश करना है हेयर्स, उसके बाद भी आप एक अच्छा रिज़ल्ट देख पाओगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे थर्ड सॉल्यूशन गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेथी सीड्स जो रहते हैं, जो येलो कलर के रहते हैं, उसको आपको रात में भिगोना है। एक आधा बाउल या फिर आप 2 चम्मच ले सकते हो, अच्छे से पानी में भिगोइए उसको ओवरनाइट, और सुबह उसका पेस्ट कीजिए। उसमें थोड़े से जो करी लीव्स रहते हैं हमारे, करी पत्ता जिसको बोला जाता है, वो उसका थोड़ा सा बारीक चॉप करके उसके अंदर डालिए। बारीक चॉप करके जो हमारा मेथी सीड्स का जो पेस्ट है उसमें डालिए। उसमें थोड़ा सा कर्ड डालिए और आंवला जो रहता है, आंवला के ऊपर मतलब जो अंदर का जो बीज रहता है वो निकाल के आप बाकी का जो कंटेन है वो ले सकते हो। आंवला का भी पेस्ट बनाइए, और ये चारों इंग्रेडिएंट्स को आपको एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना है, पेस्ट में कन्वर्ट करना है। और उस पेस्ट को अगर आप लगाते हो तो उससे भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगी, ये जो मैंने अभी 3 पेस्ट बताया है आपको, हेयर मास्क बोल सकते हो आप इसको। ये जो मैंने आपको एक होममेड जो आप आपके घर में फॉलो कर सकते हो, ऐसे मैंने 3 हेयर मास्क बताए डैंड्रफ आपके बालों से निकालने के लिए। तो आप ये 3 मास्क में से कोई भी मास्क, एक जो आप जिस मास्क में कंफर्टेबल हो, जो आप इजीली कर पाओगे, ऐसा मास्क आप ज़रूर कीजिए। मतलब पेस्ट बनाइए घर में और यूज़ कीजिए। और अगर आपको एक मास्क से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप ऐसा ना कीजिए कि बाकी के 2 मास्क भी आप यूज़ करके नहीं देखोगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मतलब आपका डैंड्रफ कौन से टाइप का है मैं तो बता नहीं सकती, इसलिए मैंने 3 टाइप के मास्क आपके सामने रखे हैं। अगर आपको डैंड्रफ रहता है तो ज़रूर इस मास्क से आपको बहुत डैंड्रफ कंट्रोल फील होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये तीनों भी मास्क से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं आपको 4th सल्यूशन देना चाहूँगी, वो है पार्लर ट्रीटमेंट। तो आप ये सोचते होंगे कि मैं हमेशा हर वीडियो में पार्लर ट्रीटमेंट के बारे में क्यों बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइज़, मैं खुद एक पार्लर चलाती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी जो पार्लर ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आता है लेडीज़ को, वो इम्प्रूवमेंट बहुत इंस्टेंट और बहुत क्विक, और उनको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट उनको जल्दी से फेस होता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, अगर 3 जो हमारे हेयर मास्क है ये करने के बाद भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर पार्लर में जाइए और पार्लर में हेयर ट्रीटमेंट लीजिए जो डैंड्रफ के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। तो यस गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी जो है अभी हमारा 5th पॉइंट, वो है अगर आपको ये चारों भी मतलब जो 3 पेस्ट और एक पार्लर ट्रीटमेंट का जो ये चारों पॉइंट अगर आपसे इससे भी आपका डैंड्रफ अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन केयर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेयर्स के डॉक्टर के पास ना जाइए, स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो स्किन का प्रॉब्लम रहता है, हेयर्स का प्रॉब्लम नहीं रहता गाइस। क्योंकि ये अगर डैंड्रफ का इशू बहुत अगर बढ़ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको स्किन का सोराइज भी हो सकता है, और आपका जो स्कैल्प है बहुत रेडनेस उसमें आ सकता है, बहुत आपको प्रॉब्लम, बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी उस समय आप ज़रूर डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लीजिए, वो आपके लिए उस समय बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर आप बहुत डैंड्रफ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो।
यस गाइस, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये यूज़फुल रहे। और मैं बताना चाहूँगी गाइज़, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्नेहा टेल्स।